हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था फाइल्स क्या होता है। फाइल हमारा हैंड कटिंग टूल है और इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखा था, जैसे कि लेंथ के अकॉर्डिंग, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और शेप के अनुसार। तो चार तरह के फाइल देखे थे और उनका अलग अलग यूज़ देखा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या है? तो जब हम लोग फाइलिंग करते हैं लोहे के या किसी भी मटेरियल के ऊपर में, जब आप फाइलिंग कर रहे हैं तो फाइलिंग करते करते ऐसा होता है कि उस मटेरियल का कण या चिप्स हम लोग कह सकते हैं, जो कटिंग होने के बाद निकलता है, तो वो चिप्स उस फाइल के टीथ पर, है ना, दांत के बीच में जाके फंस जाता है और लगातार फाइलिंग करते रहने की वजह से वो और मजबूती से चिपक जाता है। और इससे हम जब फाइलिंग करते हैं तो हमारा सही तरीके से फाइलिंग नहीं होता है और फाइलिंग करते समय आवाज़ भी उत्पन्न होता है, सरफेस सही से फिनिश नहीं होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल। यानी कि जिस धातु पर, जिस मटेरियल पर फाइलिंग किया जाता है उसका कण फाइल के टीथ पर फंस जाना ही पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये एक फाइल है जो रेती है, इसके ऊपर में मान लीजिए कुछ धातु का कण चला गया है, तो उसे हम लोग फिर हटाएंगे कैसे? उसे हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग उसी के मतलब फंसा हुआ है और हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं तो फाइलिंग होगा नहीं, झूठ मूठ का हमारा सरफेस भी ख़राब होगा, तो उसे हटाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वायर ब्रश, है ना, वायर ब्रश, जिसे हम लोग कह सकते हैं वायर ब्रश, जिसे फाइल कार्ड भी कहते हैं, है ना। वायर ब्रश को ही हम लोग फाइल कार्ड भी कहते हैं। उसकी मदद से इसे हटाया जाता है, यानी कि जो पिनिंग हो जाता है, जो धातु का कण फंस जाता है फाइल पे, उसे हटाया जाता है। किसकी मदद से? वायर ब्रश की मदद से। वायर ब्रश ये धातु का बोले तो कॉपर वायर का हो सकता है, पतला पतला तार बना होता है जिससे हम लोग हटाते हैं, पिनिंग जो हो जाता है उसे रिमूव करने का कोशिश करते हैं। तो ये होता है पिनिंग ऑफ फाइल। तो पिनिंग ऑफ फाइल फिर से रिवीजन कर देता हूँ, फाइल पर धातु का कण का फंस जाना ही पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। ठीक है, अब इसे हटाने के लिए मान लीजिए वायर ब्रश से आपका धातु का कण नहीं हट रहा है, पिनिंग नहीं हट रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एक पतले स्ट्रिप का, पतला सा कह सकते हैं, एक कार्ड का बोले तो ब्रास या कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं उस धातु के कण को हटाने के लिए। बस सेम ही है, यानी कि पिनिंग हो जाता है तो आप फाइल कार्ड यानी कि वायर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्रश या कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करके उसे हटा सकते हैं। अब ये पिनिंग ऑफ फाइल क्यों होता है? जब हम लोग जब नरम धातु पर फाइलिंग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, वैसे मटेरियल पर जब फाइलिंग करते हैं तो हमारा फाइल ऑफ पिनिंग हो जाता है, मतलब पिनिंग ऑफ फाइल हो जाता है। ठीक है, और उसे हटाने के लिए हम लोग वायर ब्रश या ये कॉपर स्ट्रिप या ब्रश स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ही हम लोग फिर से फाइलिंग करना कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। कन्वेक्सिटी, तो कन्वेक्सिटी आपको पता होगा, कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स, जिससे हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तल, सॉरी उत्तर मैंने लिख दिया, उत्तल सतह, है ना। आप लोग नीचे मतलब 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो कैसा होता है? उत्तल, उभरा हुआ, है ना। तो कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्या है कि फाइल का जो सतह होता है उसको थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, उभार बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो फाइल जो होता है उसका जो सतह है हम लोग का समतल है,
देखने में समतल लगता है लेकिन वो हल्का सा उत्तल होता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, यानी कि हल्का सा फाइल में उभार होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो जब आप फाइलिंग करते हैं तो आपका सरफेस, जिस मटेरियल पर फाइलिंग कर रहे हैं उसका सरफेस समतल होगा। अब फाइल भी आपका समतल होगा तो क्या होगा, दोनों तो एकदम पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाएंगे, यानी कि दोनों का सतह अगर समतल होगा तो पूरा जहाँ तक फाइल रखा हुआ है संपर्क में आएगा वहाँ तक हम लोग का फाइल और जॉब का सरफेस अच्छी तरीके से कांटेक्ट में आएगा। और समझिए वहाँ पर जब हम फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग लगाएंगे तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मटेरियल हटाने के लिए, ठीक है, यानी कि ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में रहेगा दोनों का, इस वजह से हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा उस मेटल को, वहाँ पर मेटल को घिसने के लिए, कटिंग करने के लिए। इसीलिए फाइलिंग करते समय आपका फाइल का मुश्किल से 5-10 टीथ ही सरफेस का कांटेक्ट में आना चाहिए। इसके लिए हल्का सा फाइल का सरफेस को कॉन्वेक्स बनाया जाता है, उत्तल बनाया जाता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए, ये जो फाइल है आपका देखने में हल्का सा, ये धीरे धीरे इतना नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कॉन्वेक्स किया हुआ है, लेकिन हल्का सा कॉन्वेक्स किया जाता है, उभार बनाया जाता है, ताकि पूरा फाइल का सतह एक बार में टच ना करे जॉब पर, उसके 4-5 टीथ ही टच करे, कांटेक्ट में आए, जिससे हम लोग कम प्रेशर में ज़्यादा मेटल हटा सकें। क्योंकि अगर सभी टीथ एक ही बार में कांटेक्ट में आएगा तो हमको उतना टीथ एक ही बार में कांटेक्ट में आएगा तो हमको उतना ज़्यादा फोर्स भी लगाना पड़ेगा। चूँकि हम लोग हाथ से फाइलिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी बनाया जाता है, कॉन्वेक्स बनाया जाता है, ताकि हम लोग का 4-5 टीथ कांटेक्ट में आए और हम उसे हाथ के द्वारा अच्छा से प्रेशर लगा के, मतलब हाथ से ही प्रेशर लगा के उसे कटिंग कर सकते हैं, मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो ये होता है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, ठीक है। तो 2 टर्म मैंने बता दिया, पिनिंग ऑफ फाइल, पिनिंग ऑफ फाइल धातु का कण का फंस जाना टीथ पर, फाइल के टीथ पर, वही कन्वेक्सिटी। और कन्वेक्सिटी क्या है, तो फाइल का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, वही होता है हमारा कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना है, और बाकी चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस आपको डालें वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।